हम सभी की जिंदगी इतने स्ट्रेस से भरी पड़ी है कि लगभग हर काम के बारे में सोचते ही हमारा सिर चकराने लगता है। लेकिन हमारा परिवार यानी कि आप जब भी इसे डांस देखने को मिलते हैं जिसे देख हमारी हंसी छूट जाती है। अब इन महाशय को देख लीजिए जो डांस तो कर रहे हैं लेकिन उनके पैर और मुंह को छोड़कर पूरी बॉडी हिल रही है। अरे भैया थोड़ा पैरों को भी नाचने का मौका दो। यहाँ तो ऐसा लग रहा है इन सबको 440 वाट का झटका लगाओ और इनका शरीर थर थर कांप रहा हो। अरे भाई कौन सा सस्ता नशा कर लिए हो जो बॉडी में करंट दौड़ने लगा है। देखना हिलते हिलते कहीं टट्टी ना बह जाए। नहीं मतलब डांस के नए नए तरीके खोज निकालने में तो हम भारतीयों का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो कहते हैं कि किसी को इतना भी ना सताओ कि उसकी सहन शक्ति टूट जाए, लेकिन इस कहावत को लोग कहाँ मानने वाले हैं। अब रस्सी से बने इस पुल को देख लीजिए जिसकी कैपेसिटी है 5-6 लोगों की कैरी करने की। लेकिन इन सभी लड़कियों को एक साथ ग्रुप फोटो जो खिंचवाना था तो आकर खड़ी हो गई सभी एक साथ ब्रिज पर। शुरुआत में तो ब्रिज ने सहन शक्ति दिखाई, लेकिन जब इन्होंने कैमरे के सामने बाय बाय के इशारे करना शुरू किया तो ब्रिज के भी सब्र का बाण टूट गया और वैसे टूटा कि गई भैंस पानी में। जी हाँ, ब्रिज के साथ सभी लड़कियां पानी में जा गिरी। और करो नौटंकी, ये तो नहीं था। अब इस वीडियो फुटेज को देखो जिसमें शोले के वीरू बाबू बोलते हुए कह गए, अरे ओ बसंती इन लोगों के सामने मत नाचना। लेकिन अड़ियल बसंती कहाँ मानने वाली थी, उसने तो अपने बेसुरे आवाज में गाना कर दिया शुरू। और बेचारे का ऐसा पोपट हुआ कि इसे देख हंसते हंसते हमारा पेट दर्द हो गया। जी हाँ, गाते गाते बेचारे के नकली दांत ही गिरकर गले में पहुंच गए और मोहतरमा को उल्टी आ गई। अब बेसुरे गाने गाकर हमारे कानों के पर्दे फाड़ने की कोशिश करोगे तो यही होगा ना। दोस्तों इन दिनों इंटरनेट पर वैक्सीन लगवाते वक्त नखरे करने वाले लोगों के काफी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जिस बीच वैक्सीन लगवाने अस्पताल आई एक लेडी का मजेदार वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें लेडी इंजेक्शन से काफी ज्यादा डर रही थी, जिसे देख इंजेक्शन लगाने वाली मोहतरमा ने इनसे बात करना शुरू किया और फिर अचानक से इंजेक्शन लगा दी। और इंजेक्शन लगने के बाद ये मोहतरमा मम्मी मम्मी करके ऐसे रोई मानो वो 4-5 साल की बच्ची हो। आप ही देख लीजिए। अरे कोई ने चुप कराओ, ऐसे तो बच्चे भी नहीं रोते। अपने बर्थडे के लिए हम सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और जब हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स बर्थडे के दिन सरप्राइज पार्टी दें तो एक्साइटमेंट आसमान की ऊंचाइयों को छू जाता है। अब इस खूबसूरत बर्थडे गर्ल को देख लीजिए जो अपने बर्थडे पर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि शैंपेन खोलने के लिए बोतल को कुछ ज्यादा हिला रही थी। लेकिन इतनी मूवमेंट के बाद भी जब शैंपेन खुलने का नाम नहीं ले रही थी तो बर्थडे गर्ल ने एक्साइटमेंट में इसे अपने मुंह के पास ले जाकर खोलने की कोशिश की और उसी वक्त बोतल के अंदर गैस इतनी ज्यादा बन गई थी कि रॉकेट से भी तेज रफ्तार से ढक्कन सीधा इस लड़की के मुंह पर आ लगा, जिससे बेचारे की हालत खराब हो गई। वाकई में ये अपने स्पेशल बर्थडे को जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाली। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बच्चे इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि जिस उम्र में हम दोस्त गलियों में छुपन छुपाई और कंचे खेलते थे, उसी उम्र में आजकल के कुछ बच्चे बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं। चांदनी चांद से होता है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होता है हजारों से नहीं। वो वाला वीडियो। ऐसे गाने सुनने से पहले ठीक से चलना तो सीख लें। मोहब्बत करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी अपनी लंगोट तो खुद से बांधना सीख लो। सच में आजकल के बच्चे काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। खैर दोस्तों, इस दौर में शैतानियां सिर्फ इंसानों के बच्चे नहीं करते बल्कि जानवरों के बच्चे भी काफी ज्यादा नटखट हो गए हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें पहले से ये 3 लिटिल मोंगूज एक दूसरे से लड़कर बड़ा होने की साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वहां पर एक पक्षी आता है और एक मोंगूज दौड़ते हुए उसके पास जाता है और अचानक से जमीन पर उल्टा होकर गिर जाता है और मरने का नाटक करता है।
कुछ सेकंड्स बाद फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर यही नाटक करता है। इसका ये नटखट हरकतें देखकर बेचारा पक्षी परेशान हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। जब भी कहीं सड़क बन रही होती है तो बुद्धिमान लोग खुद उससे दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर चलने से सड़क खराब होगी और उनके व्हीकल या पैर भी। लेकिन कुछ अकल के मारे मूर्ख लोग इस महाशय जैसे कांड भी कर देते हैं। जी हाँ, यहाँ बेचारे वर्कर्स काफी देर से मेहनत करके सीमेंट की सीधी सड़क बना रहे थे, तभी वहाँ पीछे से सस्ता नशा करने वाला एक नशेड़ी आ जाता है और ये लोग उसे देखें उससे पहले ही वो सड़क पर चलना शुरू कर देता है और देखते ही देखते पूरी सड़क में गड्ढे करके वहां से चला जाता है। इस नशेड़ी चपड़गंजू की ये हरकत देखकर बेचारे वर्कर्स हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन वो कहता है ना कि अब पछताए हूं तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड के सामने सिंगल लड़कों को कितना बुरा लगता है, लेकिन अब हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं उसे देख हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो यहाँ 4 लोग पिकनिक मनाने आए थे, जिसमें एक लड़के ने लड़की को अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर दूसरी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को हाथों से खाना खिलाया। लेकिन तीसरी जोड़ी में 2 लोग नहीं बल्कि हमारे इकलौते बंटी भैया थे, जिन्होंने अपने सिंगल होने के दुख को सहते हुए खुद के ही दूसरे हाथ को पकड़कर खुद के ही मुंह में ऐसे निवाला डाला मानो इसका दूसरा हाथ उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ हो। खाना खाते हुए बंटी भैया सच में यही गाना गा रहे होंगे, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। नहीं मतलब इस भाई साहब के दुख को हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। हमारे भारत में जुगाड़ू लोगों की कोई कमी नहीं है और ये लोग ऐसे ऐसे जुगाड़ करते हैं जिन्हें देख भाई विदेशियों की तो कब्ज हो जाए। अब बेचारे इन 2 भाइयों को देखिए, जिनके पास शिमला मनाली जाने के पैसे और समय तो था नहीं, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का जुनून जरूर था। इसलिए महाशय मार्केट से 120 रुपए वाला फोम स्प्रे ले आए और स्वेटर वगैरह पहनकर पूरी शिमला वाइब में रेडी हो गए। फिर एक भाई ने पोज करना शुरू कर दिया और दूसरे ने मोबाइल के साथ एक हाथ में फोम स्प्रे पकड़कर फोम उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे महाशय की वीडियो में पूरी कश्मीर वाली फील आ गई। शाबाश बेटा शाबाश। अब ये दोनों सोशल मीडिया पर #स्नोफॉल, #शिमला, #हैप्पी लाइफ वाले फोटो भले ही पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके तीसरे दोस्त ने इन दोनों की इस स्कीम का जुगाड़ हम सभी को बता दिया है। अंग्रेजी बोलने में हाथ तंग होना एक आम बात है, लेकिन अब सवाल आता है जब अंग्रेज लोग देश में घूमने आए और आपकी दुकान पर आए तो आप उनसे कैसे बात करेंगे? उसका जवाब हमारे इस भाई के पास है। जब ये अंग्रेजी महाशय इस लड़के की दुकान पर पहुंचे तो पूछा ये खाने की कौन सी वैरायटी है? तो लड़के ने कहा मटन है। तो अंग्रेज ने कहा व्हाट दैट इज, मुझे नहीं पता मटन क्या होता है। तो लड़के ने कुछ ऐसा जवाब दिया, Okay, what is this? This is mutton. Mutton. You know mutton? I don't know what that is. No. मैं जी हाँ, ये बकरी एक मटन को मैं करके बता रहा था। अरे भाई मुझे तो तू ही बकरी लग रहा है जो अपनी अंग्रेजी बातों से वीडियो में हलाल हो रहा है। आपने वो गाना तो सुना होगा, मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ हम आपको इस बात का पुख्ता सबूत दे रहे हैं। आजकल के मॉडर्न जमाने में लोगों को अपने कुत्ते बिल्ली का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए तो जरूर देखा होगा आपने, लेकिन ये दीदी अपनी मुर्गी का 2nd ईयर बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। अरे भाई मारो मुझे मारो। ये सब चीजें देख हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ रूम तो सजाया ही गया, लेकिन सभी आंटीज भी पूरी तरह से तैयार होकर आई हैं। फिर बकरी के पैर से केक कट करवा कर उसे ही खिलवाया जा रहा है। ओ भाई कितने वेल्ले हैं लोग। खैर इनकी भावनाओं का मजाक हम नहीं उड़ाएंगे, पर हमारी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। लॉकडाउन वगैरह की वजह से ऑनलाइन मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स ने लोगों की नाक में दम करके रखा है, लेकिन भारत के जुगाड़ू लोगों ने इसके कई समाधान खोज निकाले हैं, जैसे कि वीडियो ऑफ कर देना, वॉइस ऑफ कर देना वगैरह वगैरह। लेकिन इस क्लिप में तो एक महाशय ने हद ही कर दी। उन्होंने अपना हाँ बोलने वाला एक वीडियो बनाया और उसे अपने लैपटॉप में लूप पर चलाकर कैमरे के आगे रख दिया। यहाँ मैनेजर साहिबा बोलती जा रही थी और वो सिर हिलाए जा रहे थे, लेकिन तब एंट्री हुई महाशय के शैतान बच्चे की और उसने लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे कर दिया, जिसके पीछे महाशय नारियल छीलने में लगे हुए थे।
Yeah, I do understand that this work from home, but we need to see how we can achieve our daily basis target. So, what is this son? क्यों भाई, कैसी लगी? आ गया स्वाद? अब लॉकडाउन में घर भी बैठोगे और भाई साहब तुम्हारी तो नौकरी भी गई हाथ से। अब एक काम करो, नारियल छीलने को ही अपना फुल टाइम बिजनेस बना लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल बर्थडे सेलिब्रेशन करने का तो ट्रेंड सा बन गया है, लेकिन हमारे बाबूराव जैसे कुछ कंजूस लोग अपनी बर्थडे पार्टी तो ले लेते हैं, लेकिन जब दूसरों को पार्टी देने का टाइम आता है, इनकी जेब खाली हो जाती है। अब इस मजेदार क्लिप को देख लीजिए, जिसमें एक बच्चे का बर्थडे था, तो उसकी फैमिली उसके लिए सरप्राइज केक लेकर आई, जिसे देख बच्ची खुश हो गई और हैप्पी बर्थडे गाना गाते हुए तालियां बजाने के बाद जब उसके भाइयों ने उसके केक काटने के लिए कहा, तो बॉक्स के अंदर जो था उसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। जी हाँ, इन्होंने बच्ची के लिए केक का बॉक्स तो बड़ा लिया था, लेकिन इसके अंदर 5 रुपए वाला कप केक रखा था, जिसे देख बच्ची तो दंग रह गई। अरे भाई, इस केक में से 5 लोग क्या प्रसादी की तरह एक एक दाना खाने वाले हैं क्या? भाई तू अभी हंस ले, लेकिन ऐसे मजाक के लिए ऑफ द कैमरा झाड़ू से तेरी जो कुटाई होने वाली है ना, उसके बाद दर्द में तू रो भी नहीं पाएगा। आप सभी ने बचपन में वो कॉटन कैंडी तो जरूर खाई होगी, जिसे हम बुढ़िया के बाल कहा करते थे। वीडियो में आप देखोगे बचपन की उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए जब ये महाशय भाव तौल करवा कर एक कॉटन कैंडी खरीदते हैं, तब उनके मुंह में पानी आ रहा होता है। उसके शरारती बच्चे भुक्कड़ दोस्त उसके हाथ में से पूरी कॉटन कैंडी छीन कर खा लेते हैं और ये देखता रह जाता है। महाशय की शक्ल देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ऐसे भुक्कड़ दोस्त होने का दुख कैसा होता है। क्यों सही गाना? अब दिल को छू जाने वाले इस वीडियो फुटेज को देखिए, जिसमें रवि सर नाम के शख्स दिव्यांग लोगों को कंबल दान कर रहे थे, जिसके फोटोज और वीडियोस मीडिया में शूट हो रहे थे। रवि सर ने कंबल लेने के बाद इस महाशय ने काफी प्यारी स्पीच भी दी, आप भी सुनिए। रमेश सिंह है, मैं विलेज माकपुर का रहने वाला हूँ। मैं रवि सर से हाथ जोड़ के अभी निबंधन है कि उन्होंने हम दिव्यांग लोगों को इस काबिल समझा और हमें कंबल वितरित किए। मैं रवि सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बेचारे दिव्यांग को देखकर हमें भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन इसके बाद सामने आया इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम। ये महाशय वीडियो शूट करवाने के बाद अपनी व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं और कंबल लेकर चलने लगते हैं। ओ भाई, एनजीओ के नाम पर इनके रवि सर तो खेल गए। हर्षद मेहता के स्कैम 1992 के बाद रवि सर का ये स्कैम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बार सड़क किनारे 2 गाड़ियों के बीच एक अनजान पैकेज पड़ा था, जिसे देख लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की। इस पैकेज के ऊपर कपड़ा भी ऐसा लगा कि मानो आतंकवादियों का कोई गलत सामान हो। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे और काफी हिम्मत करके जब इन्होंने इस कपड़े को हटाया तो दोपहर की धूप में कपड़े के नीचे से सिकुड़कर सोया हुआ आदमी निकला। अरे भाई, कौन से सस्ते नशे करके लेटा हुआ है? और पुलिस के वहां पहुंचने पर महाशय कंबल से बाहर निकलकर खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। नहीं मतलब मजाक चल रहा है ये? आओ भाई उठ जा, नहीं तो अभी 2 डंडे पड़ेंगे ना, फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। अब इस फनी क्लिप को देखिए, जिसमें लड़का लड़की स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शुरुआत में सब सही चल रहा था, फिर ऑडियंस में से 2 लड़के भागे आते हैं और डांसर गर्ल को अपना हाथ आगे करने को कहते हैं। जैसे ही वो अपना हाथ आगे करती है, वो उसके हाथ पर किस कर देते हैं, जिससे देख उसका बॉयफ्रेंड यानी साथ में नाचने वाला लड़का गुस्से में आ जाता है और नाचना छोड़ उन शरारती लड़कों के कान के नीचे खींचकर चांटा मारने पहुंच जाता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के कान के नीचे जोर के बजा देता है और दोनों स्टेज पर ही लड़ने लगते हैं। अरे भाई, इस बेचारी को क्यों सता रहा है? उनसे पंगा लेना जिन्होंने हरकत की। क्यों सही गाना? भैया ने ये डाला अमूल बटर और ये आई बहुत सी चीज। ऐसी बातें कर करके कुछ फूड ब्लॉगर्स ने बेचारे ठेले वालों की नाक में दम कर रखा है। वैसे तो ये महाशय भी पहुंचकर बड़ा पाव वाले भैया जी के पास। हालांकि यहाँ डिफरेंस ये था कि भाई साहब इस फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में नौसिखिए थे और ये जैसे ही भैया जी के पास आते हैं और कैमरे में बोलते हैं ये है वड़ा पाव वाले भैया, फिर पूछते हैं भैया क्या बना रहे हो? वो कहते हैं वड़ा पाव। फिर पाव दिखाकर पूछते हैं ये क्या है? ब्रेड में क्या डाल रहे हो? क्या काट रहे हो? इन बचकाने सवालों को सुनकर भैया जी पहले तो चुप रहे, फिर जब उनके गुस्से का पारा ऊपर चढ़ गया तो ये हुआ। भैया हाय कर दो। क्या बना रहे हो भैया? वड़ा पाव। अच्छा ये भैया क्या काट रहे हो भैया? ये पाव।
और भैया ने बढ़िया सा, भैया ये वड़े में क्या रहता है भैया? भैया क्या कर रहे हो भैया? हमारे जो कलिंगड़ है एक कापते निकल। भैया जी ने भी इसे ऐसा सुनाया कि ये दुम दबाकर वहां से भाग निकला। भाई हमें तो मजा आ गया। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट से जानवरों को हमेशा दूर रखा जाता है, क्योंकि जानवर पूरा दिन ऐसी उछल कूद करते हैं कि वर्कर्स का काम ही बिगाड़ देते हैं। अब इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें महाशय सीमेंट का रोड बनाने में सुबह से लगे पड़े थे, लेकिन जब ये आखिर में अपने मुकाम पर पहुंचने वाले होते हैं तब एक कुत्ता वहां दौड़ते हुए आता है और पूरा रोड खराब करके वहां से भाग जाता है। भाई महाशय की शक्ल देखकर ही हम इतना दुख समझ सकते हैं। अरे ओ कुत्ते राजा, ये क्या कांड कर दिया? अब तेरी इस गलती की सजा भुगतेंगे हमारे छगन भैया। तूने तो बेचारे का दिन ही खराब कर दिया। दोस्तों, बीजेपी लीडर और एक्टर हमारे रवि भैया हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं, कभी उनके एक्ट पर बनाई गई मीम पोस्ट की वजह से, तो कभी कैमरे के सामने अचानक से हुए कांड की वजह से। हाल ही में रवि बाबू गोरखपुर में छठ पूजा अटेंड करने गए थे, जहां उनका बड़ा ही धूमधाम से स्वागत हुआ। लेकिन फिर जब मीडिया भी वहां मौजूद थी तो शायद भीड़ में से परेशान होकर रवि किशन कुर्सी पर बैठने गए, लेकिन बदकिस्मती से कुर्सी पीछे की ओर खिसक गई और वो सीधा जमीन पर जा गिरे। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो लाइक तो कर दो। साथियों, लोग सड़कों और दीवारों को गंदी ना करें, इसलिए सभी देशों की सरकार ने जगह जगह पर टॉयलेट बनाए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तो खुले में हल्का होना बड़ा पसंद आता है, इसलिए वो अपनी इस हरकत से बाज नहीं आते। अब इस चपड़गंजू को देख लो जो किसी दूसरे के घर के आगे डस्टबिन के पीछे आकर हल्का होने लगता है, लेकिन घर का मालिक इसे हरकत करते हुए देख लेता है और बाहर आ जाता है। तब लड़का अपने कपड़ों वगैरह को ठीक करके खड़ा हो जाता है। अरे ओ भाई, पैंट की सफाई का काम कौन करेगा? चलो छोड़ो, आगे देखते हैं कि जैसे वो लड़का वहां से जाने लगता है तो उस घर का ऑनर लड़के को अपनी पोटी उठाने के लिए कहता है। फिर जब लड़का उस डस्टबिन में डालने की कोशिश करता है तो उस ऑनर ने उसे अपना सामान अपने हाथ में ही ले जाने के लिए कहता है। लड़के को गलती की सही सजा मिली, मोगेम्बो खुश हुआ। आजकल के इस मॉडर्न जमाने में बच्चे मोबाइल से कुछ घंटे भी दूर नहीं रह पाते और काफी बच्चों ने तो बैग में मोबाइल डालकर स्कूल में भी ले जाना शुरू कर दिया है। इसी बीच मोबाइल के साथ एक बच्चे का वीडियो इंटरनेट पर बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चा क्लास में चुपके से मोबाइल चला रहा था और वो मोबाइल में इतना ज्यादा खो जाता है उसकी टीचर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे भनक तक नहीं पड़ती। और जब अचानक से वो ऊपर देखता है तो टीचर को खड़ा देख उसकी हालत खराब हो जाती है और डर के मारे कुछ ऐसा रिएक्शन देता है जिसे देख आपकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेगी। रास्ते में गड्ढे वगैरह होने की वजह से कई बार उनमें वाहनों के पहिए फंस जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल एक ट्रैक्टर सड़क के बीचों बीच फंस गया और ओवरलोड होने की वजह से ड्राइवर उसे वहां से निकाल नहीं पा रहा था। तब मदद के लिए एक बड़ी गाड़ी को बुलाया गया और हुक की मदद से ट्रैक्टर को गाड़ी से जोड़ने के बाद खींचना शुरू किया गया, लेकिन ट्रैक्टर इतनी बुरी तरह से फंसा था जैसे ही उसे हुक की मदद से पुल किया गया, आगे वाला हिस्सा ही टूट गया। जी हाँ, ट्रैक्टर का इंजन ही बाहर निकल आया। इसलिए कहते हैं ज्यादा लालच अच्छी नहीं है, वरना लालच के चक्कर में ऐसे लाखों डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। अब इस फनी क्लिप को देखिए जिसमें इंटरनेट वाला ट्यूटोरियल वीडियो बनाने की चाहत में ये आंटी जी भी आटा और बेलन लेकर तैयार होगी और वीडियो शूटिंग करके इन्होंने भी गोल गोल रोटी कैसे बनाते हैं सिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सब परफेक्ट जा रहा था, लेकिन फिर जैसे आंटी जी ने बेलन से रोटियां बेलना शुरू की, नीचे का बोर्ड खिसककर किचन काउंटर से बाहर आ गया और देखते ही देखते कुछ ही पलों में आंटी जी ने जैसे दूसरी बार बेलन घुमाया, बोर्ड ऊपर उठ गया और आटा उड़ते हुए सीधा आंटी जी के मुंह पर जा लगा। इसे कहते हैं कैमरे के सामने पोपट होना। इंटरनेट पर फोटो पोस्ट करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। अब इस सदी के सबसे बड़े मूर्ख इस चंपू राम से मिल लीजिए, जो वाटर में चलने वाले इस राइड के आगे खड़े होकर उड़ते हुए पानी के बीच फोटो खिंचवाकर कूल बनना चाहता है, लेकिन बेचारा कूल की जगह फूल बन गया। जी हाँ, ऐसे ही राइड इसके पास पहुंची। पहले तो महाशय पानी में पूरी तरह से भीग गए और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा स्वैग दिखाने के चक्कर में इसने जैसे ही अपने मुंह को जोर से हिलाया, भाई साहब का चश्मा उड़ते हुए सीधा पानी में जा गिरा और इसके स्वैग का हो गया स्वाहा। सिर्फ ये महाशय ही नहीं, बल्कि आजकल तो ज्यादातर लोग शो ऑफ करने में लगे हैं और दिखावा करने के लिए लोग अपनी कला दिखाने के लिए वीडियोस बनाने लगते हैं, लेकिन इन्हें कौन समझाए ये इनकी कला का प्रदर्शन नहीं, बेवकूफी है। अब इस महाशय को देख लो जो आमलेट को उड़ाकर तवे में कैच करने का वीडियो बना ही रहे थे कि उनके तवे का हैंडल ही टूट गया और तवे के साथ ऑमलेट भी जमीन पर जा गिरा। नहीं और करो शो ऑफ। अब ना तो ऑमलेट खाने को मिला, तवा भी टूट गया, अब झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया।
आखिर में आप इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें लड़का नकली सांप लेकर सपेरे के पास पहुंच गया और गार्डन में आराम कर रहे इस अंकल जी को कहने लगा, कोबरा सांप लाया हूं, खरीदोगे? फिर बात करते हुए उनके ऊपर अचानक से सांप फेंक दिया जिससे सपेरा डर गया और फिर